पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष वर्तमान में रायबरेली के सांसद राहुल गांधी का आज जन्मदिन था, जो कि आज के डेट में वो बन चुके हैं विपक्ष की आवाज़, जनता की आवाज़ बन करके लगातार वो सांसद में जिस तरह से दहाड़ते हैं, सत्ता पक्ष की नींद उड़ जाती है। आज उनका जन्मदिन था। आज कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी थी। राहुल गांधी खुद भी आए थे और राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस मजदूर संघ के अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल जी जो कि 54 केजी का केक ला करके और जन्मदिन जो है राहुल गांधी का जन्मदिन जो आप मना रहे थे, और जिस तरह से राहुल गांधी जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो 54 साल के युवा हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार हमले किए जाते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, उम्र नहीं जज्बा होनी चाहिए। देश को एक जज्बात और न्याय के लिए ताकत, उन लोग को 54 साल का युवा हम इसलिए मानते हैं जो हमारे 18 साल का युवा बनते हैं। है हिम्मत तो उतना पद से पैदल चलकर दिखा दे। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो चाहे भारत जोड़ो यात्रा, दोनों सफल यात्राओं का आज देखे होंगे देश में जो बिगुल न्याय योद्धा का बजा है, जिस तरह से लोक क्रांति का एक आगाज था, लोगों में एक विश्वास जगा और आज प्रतिपक्ष का लीडरशिप उनको ऊपर कंधे पर दिया जा रहा है। और आने वाले भविष्य के जो हमारे किसान, महिला न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और आपको युवा न्याय, ये 5 संकल्प के साथ 25 वादे करके हम आए हैं। ये वादा हम पूरा करेंगे, इनसे करवाएंगे। विपक्ष में बैठ कर मुखर होकर जिस तरह से अग्निपथ अग्निवीर योजना विफल रही, जिस देश की सुरक्षा में लोग खिलवाड़ करते आ रहे हैं, आतंकवाद मुक्त कहते हैं, जब से प्रधानमंत्री शपथ लिए आतंकवादी हमले पर हमला होते रहा। चाहे अभी देखे होंगे रेलवे का सुरक्षा कवच का बात करते हैं, जब भी रेलवे का दुर्घटना होता है तो कवच फेल हो जाता है, रेल का बेल हो जाता है और मरने वाले के साथ जो जाता है बेचारा कितना पीछे अपने परिवार छोड़ जाता है, और उनको 290 वाला सौ में हुआ। यही सब मुद्दा है हमारे राहुल जी को। आज हम अपने न्याय योद्धा का जन्मदिन मनाकर बहुत हर्षोत्साहित है। हमारे तमाम भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ के सब पदाधिकारी देश भर के आए हुए थे। आज ढोल नगाड़ों के बीच में हम केक काटकर अपने राहुल जी, न्याय योद्धा जो हमारे राहुल जी हैं, उनके लिए मन्नत किया कि भगवान बाबा विश्वनाथ उन्हें दीर्घायु, स्वस्थ और कर्मठ, योग्य, जुझारू ऐसा बनाए कि देश के आवाज़ को कभी झुकने न दे। हम राहुल गांधी जी के लिए आज एक विशेष अपने फेसबुक पर डाला हूँ लिखकर, जो मैं आपको सुनाता भी हूँ। और राहुल गांधी जी ये तमाम विरोधियों के बीच में एक ताकत है। एक अकेला सब पे भारी कहने वाला जो विफल हो गया, 400 पार का नारा दे रहा था, जो मणिपुर याद नहीं रहता, उसी के आरएसएस से लेके सारे लोग बता दिए कि मणिपुर, आरएसएस प्रमुख ने बोला मणिपुर साल भर से याद नहीं आता, वहीं असम जाते हैं और नागालैंड जाते हैं। मणिपुर की दुर्दशा पर कोई ध्यान प्रधानमंत्री का नहीं है, वो देश के अंदर है। और देश के योजनाओं को जिस तरह से इन्होंने विफल करते हुए, चाहे स्मार्ट सिटी हो, रेलवे का जो ध्रुवीकरण की है, जिस तरह से हमारे स्वामी जी 24 जून को जो पार्लियामेंट सेशन का मतलब की शुरुआत होने वाली है, लेकिन स्पीकर को लेकर के अब भी जो है मामला, इसका पेच फंसा हुआ है। देखिए, टीडीपी जो है चंद्रबाबू नायडू का, वो भी मांग रहे हैं। जेडीयू देखो बैसाखी से सरकार है, नहीं चलेगी, ये मनमाना करेंगे तो बहुत जल्दी 13 दिन में अटल जी का 13वीं हुआ था, और उसके बाद उसके बाद उनका अटल जी का, और 13 महीना सरकार चली थी। अच्छा, मैं एक बीच में आपको काटते हुए मैं एक आपको सुनाता हूँ, आज हमारे राहुल जी के लिए विशेष है। मैं राहुल हूँ, झुक नहीं सकता, कट सकता हूँ मगर टूट नहीं सकता। विपरीत परिस्थिति आई है कितनी बार पर अपने आदर्शों को छोड़ नहीं सकता। मैं राहुल हूँ, झुक नहीं सकता। आदर्श का कर्ज है हम पर बड़ा। मैं राहुल हूँ, झुक नहीं सकता, कट सकता हूँ मगर टूट नहीं सकता। मैं राहुल हूँ, झुक नहीं सकता। मैं जन्मा हूँ, एक दायित्व है मेरा, विरासत के आदर्श का कर्ज पर है हम पर बड़ा। करोड़ों जनता का आशाएं मुझसे है, कैसे मुंह मोड़ लूँ।
बता यह देश नहीं है, यह घर है मेरा, इसकी मिट्टी में रक्त है मेरे पूर्वजों का सना। भले मैं भी इस मिट्टी में मिल जाऊंगा, पर छोड़कर इस देश को गलत हाथों में नहीं जाऊंगा। मैं राहुल हूं, झुक नहीं सकता, कट सकता हूं मगर टूट नहीं सकता। सत्य में हो जाते। तो इस तरह की हम राहुल जी के लिए राहुल जी का आदर्श को आपके सामने रखा। राहुल जी एक रमक है, दमक छोड़ जाएंगे, डुब्बी गए तो महक छोड़ जाएंगे। ताकत है 140 करोड़ जनता का, गरीब जनता का, युवाओं के जज्बात का, किसानों के उस शहादत के जज्बात का, जिस तरह से इनको ठगा गया है एमएसपी के नाम से, दुगनी आय के नाम से, जिस तरह से मजदूरों को कल कारखाने फैक्ट्रियां प्राइवेट हाथों में, अपने पूंजीपति साथियों को 16 लाख करोड़ दे दिया गया। लेकिन पीएम सम्मान निधि योजना के तहत जो है 20,000 करोड़ का फिर से सौगात दिया किसानों के लिए पीएम मोदी ने। 20,000 करोड़ तो कोरोना काल में भी आया था सबको सब्सिडी लोन देने के लिए, लेकिन उसका टाइम फीस हो गया। वित्त मंत्री कहाँ उस किस खाते में डाल दी पता नहीं। पीएम केयर फंड का पैसा जो आपातकालीन लगाकर, जिस तरह से कोरोना काल के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, 8,500 करोड़ जो चंदा लो धंधा दो, बीप व्यापारियों से 250 करोड़ ले लेते हैं, दारू व्यापारियों से ले लेते हैं। ये हिसाब राहुल जी पार्लियामेंट में पूछेंगे। वो 8,500 का चंदा का धंधा जो दिए हो उस पर बताओ। जो किसानों को दुगनी आय की बात कह के ठगे हो, एमएसपी लागू स्वामीनाथन पे नहीं कर रहे हो। ये आ रहा है 24 तारीख, इस बात को आगाज करने के लिए, युवाओं को 2 करोड़ नौकरी की बात। और जिस तरह से निरंतर आपने धोखा दिया है, अग्निवीर अग्निपथ योजना के तहत धोखा दिया, ये तमाम मुद्दा है। राहुल जी के साथ एक तमाम युवाओं का जोश है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज राहुल गांधी जी रायबरेली को चुनकर ये बहुत बड़ा एक उत्तर प्रदेश के लोगों को संदेश दिए कि हम उत्तर प्रदेश के लाडले हैं। हमारा वहाँ संघर्षों से जुड़ा हुआ है, मेरे परिवार का कई पीढ़ी वहाँ से जुड़ा हुआ है। उस हमारे सांसों में रायबरेली, अमेठी और उत्तर प्रदेश बसता है। मैं उत्तर प्रदेश को उस ताकत पर ले जाना चाहता हूं जो मेरी सोच से भी परे है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि वो वायनाड से उनका जो दिल का अटैचमेंट है, भले सांसद नहीं रहेंगे लेकिन बीच बीच में जाते रहेंगे। अपने सबसे दिल के करीब प्रियंका अपनी बहन को वहां से लड़ाने जा रहे हैं। रायबरेली हो चाहे वायनाड, दोनों जगह सुरक्षा और दोनों जगह देख रेख राहुल जी करेंगे। साथ मिलकर भाई बहन, और देश के, और वायनाड और रायबरेली से लेकर अमेठी तक, चाहे देश तक, ये लोग देश को झुकने नहीं देंगे। क्या लगता है 26 जून को जो डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो विपक्ष के हाथ में जाएगा? देखिए, अगर नहीं देंगे तो हम लोग तो मीरा कुमार देखे होंगे, स्पीकर थी हम लोग के समय में, तो हम लोग डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को, भाजपा को दिए थे, मुंडा को। और अगर ये नहीं देती है तो हम लोग अध्यक्ष पद के लिए भी सुनिश्चित कर एक पद अपना खड़ा करेंगे, जिसको जो हमारे तरफ आएगा उसका स्वागत है। ये गठबंधन टिकने वाली नहीं है। बैसाखी पे सरकार है, भ्रमित करके जुमला देकर सत्ता में आकर 400 पार का जो वादा किए थे, इन्हीं के अब जितने सहपाठी हैं, चाहे शिंदे हों वहाँ के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने भी कहा कि 400 पार का ये जुमला लोगों को बचा नहीं। आज हम इतने राजनीति नहीं करना चाहते। आज अपने राहुल जी के जन्मदिन पर 54 किलो का केक काट कर एक देश के, हम निरंतर जो राहुल जी के जन्मदिन होता है हर साल उनके उम्र के मुताबिक केक काटते रहते हैं, और देश के जज्बात और देश की बात उनके साथ शेयर करते हुए, उनके दीर्घायु का कामना करते हुए, हमारे देश भर के भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ के कार्यकर्ताओं ने एक जोश के साथ तमिलनाडु से लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक के, और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, पूरे हमारे देश भर के कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ उनका जन्मदिन मनाया। इसके लिए कार्यकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से, और देश के लोकतंत्र के प्रहरी राहुल गांधी जी की उन्नति और प्रगति और देश के लिए जो सोच है और डेवलप हो और बढ़े, ये बाबा विश्वनाथ और सारे देश के 33 कोटि के देवी देवताओं से उनके ताकत को और मजबूत करके उनके हौसलों को बुलंद करने के लिए कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं देश के उन्नति और प्रगति के लिए जो अग्रसर न्याय का योद्धा है, इनका निरंतर जो काम है करने का ताकत है, वो चाहे भाजपा वाले कुछ भी कहें, लेकिन ये हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सर्वत्र न्यौछावर करने वाले राहुल जी ही हैं। जो राहुल जी हैं तो विश्वास है, ताकत है। विश्वास के साथ जनता का काम करने के लिए वो निरंतर सेवा करते हैं, दिखावा नहीं करते। यही राहुल का विशेषता है। न्याय योद्धा बनकर के उभरने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर पैदल चलते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में करीब जो है 6000 से ऊपर किलोमीटर का सफ़र करते हैं, यानी कुल मिला के 10,000 किलोमीटर का सफ़र करते हैं, और
गरीबों की आवाज़ बनते हैं, किसानों की आवाज़ बनते हैं, मजलूमी की आवाज़ बनते हैं। कभी जो किसान के पास जाते हैं तो कभी जो है कुलियों के पास जाते हैं और सभी से मिल करके उनका दर्द समझने की कोशिश करते हैं। आज उनका जन्मदिन था, यानी कि उनका जन्म 19 जून 1970 ईस्वी में हुआ था। आज वो 54 साल के हो चुके हैं। जिस तरह से अभी आपने देखा कि राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस मजदूर महासंघ के अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल जी ने क्या कुछ कहा है, इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।